Rahim. Dear viewers and listeners, I hope you will be fine, happy and healthy. Today we will begin in active passive voice the imperative sentences. That how can we will change imperative sentences or hukmiya jumle from active voice to passive voice. So our topic today is imperative sentences, active and passive voice. फर्स्ट ऑफ ऑल इम्पेरेटिव सेंटेंसेस मीन हुक्मिया जुमले, ऐसे जुमले जिसमें कोई दरख्वास्त की गई हो, ऑर्डर की गई हो, इल्तिजा की गई हो, इंस्ट्रक्शन हिदायत की गई हो, तो इनको इम्पेरेटिव सेंटेंसेस कहा जाता है। इम्पेरेटिव सेंटेंसेस कंसिस्ट ऑफ ऑर्डर, ये मुश्तमिल होते हैं ऑर्डर हुक्म पर, रिक्वेस्ट दरख्वास्त पर, कमांड इसमें होता है, डायरेक्शन किसी काम के बताने का तरीक़ा दिया जाता है, इसमें इंस्ट्रक्शन हिदायत की जाती है कि ये कर लो या ना कर लो, एडवाइस नसीहत पर मुश्तमिल होते हैं, सजेशन या कोई तजवीज़ इसमें होते हैं। इन तमाम किस्म के जुमलों को इम्पेरेटिव सेंटेंसेस कहा जाता है। और द सब्जेक्ट यू इज़ अंडरस्टूड इन सच सेंटेंसेस, इन जुमलों में सब्जेक्ट यू अंडरस्टूड होता है, लिखा नहीं होता है। हमने यूनिट 1 में ये डिस्कस किया था, लैंग्वेज लेवल 1 यूनिट 1 में इनमें यू अंडरस्टूड होता है और बाक़ीमानदा डायरेक्टली वर्ब फर्स्ट फॉर्म से ये जुमले शुरू होते हैं, यू इनमें अंडरस्टूड होते हैं। तो जब हम इस किस्म के फ़िक्रों को इम्पेरेटिव सेंटेंसेस को एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में तब्दील करते हैं, तो इन पैसिव वॉइस सच सेंटेंसेस बिगिन विद लेट्स, इस किस्म के जुमले लेट से शुरू होते हैं। किससे शुरू होते हैं? लेट से। एंड बी इज़ यूज्ड बिफोर वर्ब थर्ड फॉर्म, इसमें भी वर्ब की तीसरी हालत इस्तेमाल होती है, लेकिन चूंकि इसमें सब्जेक्ट तो अंडरस्टूड होता है यू, लेकिन मौजूद नहीं होता है लिखाई में, तो इसी वजह से इसमें बाई और ऑब्जेक्ट नहीं होते हैं। बाई और ऑब्जेक्ट अक्सर इसमें नहीं लगाए जाते हैं। तो बी से द वर्ब के थर्ड फॉर्म से पहले बी लगाया जाता है और इन द पैसिव फॉर्म में। मिसाल के तौर पर अगर हम कहें ओपन द डोर, तो इसका असल सूरत ये है कि यू ओपन द डोर, तुम दरवाज़ा खोलो, लेकिन ये यू अंडरस्टूड होता है। जब हम किसी को कहते हैं कि दरवाज़ा खोलो, सो हम आम तौर पर ये कहते हैं ओपन द डोर, क्लोज द डोर, शट द डोर एट्सेट्रा। सो ओपन द डोर, सो इस जैसा कि मैंने पहले अर्ज़ किया कि इससे पहले हमें लेट लगानी चाहिए इस जुमलों को। सो लेट फ़िक्रे के शुरू में लगाएंगे और द डोर ऑब्जेक्ट है इधर, तो फिर यहाँ पर द डोर सब्जेक्ट बन जाएगा, लेट द डोर। और ओपन है, वर्ब ओपन है, तो ये वर्ब थर्ड फॉर्म को चेंज होगा, लेकिन वर्ब थर्ड फॉर्म से पहले बी लगाया जाता है, जैसे हमने पहले अर्ज़ किया। तो लेट द डोर बी ओपनड, ओपन द डोर, लेट द डोर बी ओपन। इसलिए इसी तरह अगर हम कहें राइट अ मैसेज, राइट अ मैसेज, एक ख़त लिखो, इट मीन यू राइट अ मैसेज। लेकिन अगर टू अली या किसी के नाम भी अगर ज़िक्र हो, तो इसको हम इस तरह चेंज कर लेंगे कि इसमें असल में यू तो सब्जेक्ट है, वो अंडरस्टूड है यू राइट, और राइट वर्ब है और अ मैसेज ऑब्जेक्ट है, और ये तो प्रीपोजिशन है और ये ऑब्जेक्ट ऑफ प्रीपोजिशन है, तो इसका इससे कोई ताल्लुक़ नहीं है। यहाँ पर सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट और वर्ब पहले ही दिए गए हैं। सो राइट अ मैसेज टू अली, सो लेट अ मैसेज, मैसेज यहाँ ऑब्जेक्ट है, लेट अ मैसेज बी रिटन टू अली, टू अली यहाँ पर बी ऐसे तरह आएगी जैसे यहाँ है, राइट। लेकिन ये बात जहन में रखना होगा कि इस वर्ब के बाद डायरेक्ट ऑब्जेक्ट ज़रूर होगा। ये अली तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, और जब यहाँ प्रीपोजिशन हो और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट ना हो, तो ऐसे जुमले फिर पैसिव वॉइस को तब्दील नहीं होती है। फॉर एग्जांपल ही वेंट टू स्कूल, सो ये तब्दील नहीं होती है। या इसी तरह अगर मनफी जुमले हो, तो मनफी जुमले आमतौर पर डोंट से शुरू होती है। यहाँ पर अभी हमने लिखा है कि इन नेगेटिव सेंटेंसेस, मनफी जुमलों में इंस्टेड ऑफ डोंट, डोंट की बजाय पैसिव वॉइस में हम डोंट नहीं लगाएंगे। एक्टिव वॉइस में तो डोंट लगाया जाता है, लेकिन पैसिव वॉइस में इंस्टेड ऑफ डोंट, डोंट की बजाय नॉट इज़ यूज्ड
बिफोर बी, द बी से पहले नॉट इस्तेमाल होता है, डोंट की जगह नॉट इस्तेमाल होता है इन पैसिव वॉइस में, राइट। फॉर एग्जांपल डोंट वॉश द डिशेज, बर्तनों को मत दो, न धो लो या मत धो लो, तो डोंट वॉश द डिशेज नेगेटिव सेंटेंस है। सो यहाँ ये जुमला भी लेट से शुरू होगा, लेकिन द डिशेज यहाँ ऑब्जेक्ट है और वॉश वर्ब है। सो लेट द डिशेज नॉट बी वॉश्ड, नॉट बी वॉश्ड, वॉश्ड थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, लेट द डिशेज नॉट बी वॉश्ड, लेट से शुरू होगा। सिमिलरली डोंट क्लोज द विंडो, डोंट क्लोज द विंडो, खिड़कियों को बंद न करो। तो जब भी इस किस्म का जुमला एक्टिव से पैसिव में तब्दील करना है तो लेट से शुरू होगा, लेट द विंडोज नॉट बी क्लोज्ड, नॉट बी क्लोज्ड। कभी कभार ये आता है कि शट द डोर, लेट द डोर बी शट, बिकॉज शट ऑल थ्री palm are the same, shut, 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 first, second and third palm are the same. So here sometime we confuse that here the verb doesn't change to third palm, it change, but the first and third palm are the same, right? इसी तरह अगर सजेशन, हमने ये भी जिक्र किया कि ये जुमले इम्पेरेटिव सेंटेंसेस कभी कभार तजावीज़ भी शो करते हैं। तो सजेशन अगर शो करते हैं लेट अस वॉच द ड्रामा, तो अगर लेट अस यहाँ पर हो तो ये लेट उधर भी लगाया जाएगा और अस तो जो है ये आखिर में लगाया जाएगा। लेट अस वॉच द ड्रामा, सो लेट द ड्रामा यहाँ पर ऑब्जेक्ट है, सो लेट द ड्रामा बी वॉच्ड बाय अस, जब अस हो तो बाई अस, या अगर यहाँ पर मी है लेट मी डू इट, आओ कि मैं ये काम कर लो, लेट मी डू इट। सो लेट इट यहाँ ऑब्जेक्ट है, सो लेट इट बी डन बाई मी, लेट इट बी डन बाई मी। तो इसी तरह ये जुमले एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में तब्दील होते हैं। अगर यहाँ पर रिक्वेस्ट हो तो रिक्वेस्ट में या शुरू में प्लीज़ लगाया जाता है या आखिर में प्लीज़ लगाया जाता है। अगर हम कहें ओपन द डोर प्लीज़, सो लेट द ओपन द डोर प्लीज़, या प्लीज़ दोनों सूरत में हम लगा सकते हैं। तो इसी तरह ये फिर रिक्वेस्ट बन जाएंगे। So I hope dear viewers you will have learned how to change imperative sentences from active voice to passive voice. The method is very easy. In passive voice you should begin the sentence with let, and you should use be before the verb third form. You should use be, and in this way make the passive voice of the imperative sentences. I hope you will have learned the method. Try to watch the video 3-4 times in order to understand it very well, and try to share the videos with your near and dear one as well. Thanks a lot.